सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी रीजनिंग का एक पार्ट है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे इस पहला प्रकार क्वेश्चन, है। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या होगा? दिया हुआ है 431 अनुपात 12 समानुपात 345 एंड क्या होगा? ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 105। मतलब इसमें बोल रहा है कि ये इससे किस प्रकार रिलेट है, जो इससे रिलेट होगा। इस चारों में से ये इससे रिलेट होगा। मतलब 12 431 से किस प्रकार रिलेटेड है कि यहाँ पर जो संख्या हो इससे हो। तो हम देखेंगे किस प्रकार से आ रहा है। पहले हम देखते हैं क्या ये स्क्वायर है क्या किसी का, क्या ये 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। और यहाँ पर जो भी संख्या है, जैसे 12 पहला दिया हुआ है कि 12 का 431, तो यहाँ तो 12 होगा नहीं, पहले इसको हटा देते हैं कि ये नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम, ये तो स्क्वायर के अनुसार हुआ नहीं, तो प्लस के अनुसार देखते हैं। तो प्लस के अनुसार हम यहाँ पर करके देखते हैं रफ के अनुसार। 4 + 3 + 1 = 8 हुआ। क्या 8 का ये क्यूब स्क्वायर कुछ है? नहीं है, तो वैसे तो गया नहीं। तो 8 है, 8 12 हुआ। तो यहाँ पर कितना है? 8 से 12, यहाँ पर अगर इसको ऐड करते हैं तो 8 हुआ। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। फिर इसको भी उसी प्रकार ऐड करते हैं, 3 4 7 7 5 12। 12 में अगर 4 ऐड करते हैं तो होता है 16। क्या 16 यहाँ पर दिया हुआ है? तो वैसे भी नहीं बनेगा। सेकंड देखते हैं हम इंटू करके, ठीक है। तो 4 × 3 × 1, 4 3 जा 12, 12 × 1, 12 1 जा 12, ठीक है। वैसे देखते हैं, फिर इसको भी उसी प्रकार करके देख लेते हैं। तो 3 × 4 × 5, तो देखते हैं 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 आया। क्या किसी ऑप्शन में 60 है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 60 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं फिर इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 अनुपात 7 समानुपात 16 अनुपात क्या होगा। तो हम उसी प्रकार देखेंगे। जैसे 7 से ये 12 किस प्रकार रिलेट है, जो इस यहाँ पर जो संख्या आएगा वो इससे रिलेट होगा। तो हम इसको निकालते हैं। जैसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या करके, माइनस कर कर। अगर हम जैसे 12 से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 7 आता है ना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं 16 से अगर 5 माइनस करते हैं, 16 से अगर 5 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है? 11। ऑप्शन में 11 है क्या? ऑप्शन में 11 तो है नहीं। दूसरे तरीक़ा से देखते हैं हम। तो हम एक चीज़ करते हैं, 12 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं कितना होता है? 6 एंड +1 करेंगे तो कितना हुआ? मतलब 12 का आधा करके +1 करते हैं तो कितना होता है? 7 होता है ना। उसी टाइप से अगर हम इसको देखते हैं, उसी प्रकार से हम देखते हैं। 16 को हाफ किए, 16 को हाफ करते हैं तो 16 का हाफ होता है 8। 8 में +1 करते हैं तो हो जाता है 9, होता है ना। 16 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आया कितना? 8 आया ना। उसको उसमें फिर +1 करेंगे तो आया 9। 9 के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी 9 है। तो यही आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा। अगर अब तक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो भी सीखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 95 अनुपात 105
समानुपात 89 अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूँ मैं। तो 105, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 111 एंड ऑप्शन डी 98 है। तो इसे भी हम देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 195 के क्या किया है, 105 कर दिया है, तो 105 किया है तो कितना बढ़ा, 95 में 10 प्लस कर दिया है। अगर सोचेंगे हम लोग तो कितना हो रहा है, 105। तो उसी प्रकार 89 को हम प्लस 10 करेंगे तो होगा 99। ऑप्शन में क्या कहीं 99 दिया है? ऑप्शन में 99 नहीं दिया है, मतलब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो फिर हम एक और देखते हैं कि यहाँ पर 10 की स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 में क्या किया है देखते हैं, -5। यहाँ दिखाता हूँ, 10 का स्क्वायर है 100, 100 में क्या किया है, -5। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं 10 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया है। तो अगर हम उसी तरह से देखें कि 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। देखिए 89 तभी ना होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 का स्क्वायर प्लस 11, यही ना। अगर यहाँ 5 घटाया है तो 5 प्लस हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं 10 माइनस 11 माइनस हुआ है तो 11 प्लस होगा। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11 111 हो गया। ये ऑप्शन में दिया है, हाँ 111 सी में दिया है। तो यही हो गया आंसर। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल से आप क्या कीजिए ना कि क्वेश्चन को पॉज करके देखिए, प्रैक्टिस की बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो समझ आएगा आपको भी कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इसलिए आप पॉज करके, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को पॉज करके आप बनाइए। उसके बाद अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर तो मैं समझाऊंगा ही आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 अनुपात 25 समानुपात 36 अनुपात क्या होगा? तो हम यहाँ अगर देखते हैं, पहला थिंग आता है 23 से 25 हुआ है, क्या हुआ है, 2 प्लस हो गया है। तो 23 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 25 हो रहा है। तो 36 में उसी प्रकार अगर हम करेंगे 2 प्लस तो क्या होगा, 38। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, अलग कुछ सोचेंगे। अलग सोचते हैं तो अब इसको जोड़कर फिर से देखते हैं, संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। ये 2 3 दिया हुआ है तो 2 प्लस 3 ऐड करते हैं, कितना होता है, 5। यहाँ पर देखिए 25 दिया है तो 25 5 से किस प्रकार रिलेटेड है, 5 का स्क्वायर है 25। उसी टाइप से अगर हम इसको देखते हैं, 3 और 6 को ऐड करेंगे 9 होता है। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 81। क्या 9 का स्क्वायर अगर 81 है क्या, हाँ 81, देखिए बी ऑप्शन में है, यही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, एक और देखते हैं थोड़ा हार्ड। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है 8 अनुपात 256, उसके बाद समानुपात क्या होगा? तो हम ये देखते हैं 8 से 256 कैसे आता है। 8 मतलब 256 8 से किस प्रकार रिलेटेड है। ओके, तो हम देखते हैं। तो अगर हम 256 इसको अगर तोड़ते हैं तो भी नहीं होता है। इसको ऐड करने से क्या हो रहा है देखते हैं हम, चलो। 2 + 5 + 6 6 5 11 2 13 13 होता है ना। तो 8 तो किसी प्रकार उससे रिलेटेड नहीं है। अगर इसको हम इंटू भी करते हैं तो 2 5 जा 10 और 10 6 जा 60। तो 60 को अगर आधा भी करते हैं या फिर किसी प्रकार से भी हम 60 को लिखते हैं ना, तो वो 8 नहीं हो रहा है। अगर मैं स्क्वायर के अनुसार जाऊं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 को अगर 2 से 3 से इंटू करते हैं तो 64 से किसी भी टेबल में इंटू करेंगे तो 256 आता है क्या? चलो देखते हैं हम। तो 64 के टेबल को अगर हम 4 बार
करते हैं तो 256 आता है। तो हम उसी प्रकार आंसर भी देखेंगे। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 क्या 4 टाइम इंटू करेंगे तो क्या आता है, तो 49 को हम अगर 4 टाइम इंटू करते हैं तो आता है 196, तो ये तो होगा नहीं। 9 को स्क्वायर करते हैं तो होता है 81, 81 को 4 से इंटू करते हैं तो होता है 324, वो भी नहीं होगा। 10 को अगर हम 4 स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो होगा 400, वो भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से इंटू करेंगे तो होगा 100, तो ये ट्रिक तो काम नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसे क्यूब करके, क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो 512 से किस प्रकार रिलेटेड है देखते हैं। अच्छा 512 को हम लिख देता हूँ, 8 का क्यूब किए 512 आया। इसको अगर हम आधा करते हैं मतलब डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हो रहा है 256। ठीक है, आ रहा है ना। चलो सभी हम उसी प्रकार देख लेते हैं। तो 7 का क्यूब करते हैं तो होता कितना है, 7 का क्यूब होता है 343, वही दे दिया है, आधा तो कर नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। उसके बाद हम बी देखते हैं। 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 का क्यूब 729 होता है। तो 729 को अगर 700 को ही हम अगर आधा करते हैं तो कितना होता है 350, तो ये तो 243 है, ये तो उससे भी कम है। चलो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं 10 का क्यूब होता है कितना होता है 1000, 1000 को अगर आधा करते हैं हम तो 500, तो ये तो आ रहा है, आपको दिखा देते हैं हम। जैसे 10 का क्यूब है 1000, 1000 को अगर हम 2 से डिवाइड मतलब आधा करते हैं तो कितना हो रहा है 500। तो देखो तो 10 से 500 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यही सही होगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। से 5 का क्यूब कितना होगा 125, 125 को आधा करते हैं तो कितना होता है, बहुत ही कम आएगा, 62.5 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको अब तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, मैं क्वेश्चन के मतलब वीडियो के सबसे अंत में 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसे बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, कमेंट में जितना भी आंसर आएगा सारा का 1 2 3 4 करके सारा आंसर दीजिएगा, तभी तो हम समझेंगे कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ओके, और अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जामों में, मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं मैक्सिमम एग्जामों में से मैं उठाया हूँ और ये क्वेश्चन को दिया हूँ। ये SSCGD में आए हुए सवाल हैं, ग्रुप डी में आए हैं, वही सब सवालों को मैं कराऊंगा और करा रहा हूँ और दूंगा भी वही सवाल। ओके, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, समझो ठीक से अच्छे से। नेक्स्ट 6 का रिलेशन उसी प्रकार 222 से है, तो 7 का कौन सा होगा। ठीक है, तो हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो उससे तो कुछ रिलेटेड हो ही नहीं रहा ये। अच्छा अगर हम इसको क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 से ये नज़दीक है। अच्छा 216 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो देखो तो क्या होता है 222। ओके, उसके बाद अगर हम उसी प्रकार अगर 7 को करके देखते हैं, 7 का क्यूब होता है 343, उसमें अगर उसी प्रकार 7 को ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पर किए थे ना 6 का क्यूब था इसलिए 6 को ऐड किए थे, तो अगर हम यहाँ पर 7 का क्यूब में 7 को ऐड करेंगे तो होता है 350। अच्छा ऑप्शन में 350 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सवाल है जिसमें आप कुछ लॉजिक सामने वाले सवालों को, मतलब जैसे सामने वाले सवाल को जिस लॉजिक पे ला रहे हो आप नेक्स्ट को भी उसी लॉजिक पर ला देते हो, तो ऑप्शन में अगर आंसर है तो आंसर सही होता है। मैक्सिमम टाइम क्या 90% एक्शन उसी टाइम सही होता है। ओके, तो मैं अब कुछ सवाल दे दूंगा, वो सवाल को आप बनाकर मुझे कमेंट जरूर करेंगे। ओके, मैं सवाल देता हूँ, कुछ ये 4 सवाल दिया हूँ, ये चारों सवालों को आप बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा
सारा आंसर क्या है, 1 से लेकर 4 तक का सारा का आंसर आप कमेंट में मुझे बताइएगा मुझे, और मैं इस जो आप भेजोगे मैं उसका आंसर का रिप्लाई भी दूंगा। ओके, अगर अब तक वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी सारे वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।